तो बिहार में आज बजट पेश किया गया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। नौकरी रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे, इसकी बात नहीं की गई। कैसे पेपर लीक रोकेंगे, इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो हैं आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो, इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फल्ला चीज चलाएंगे, फल्ला चीज चलाएंगे। अरे तुम बस चलाओगे, कुछ चलाओगे तो बताओ कितना बस चलाओगे, कहाँ से चलाओगे, कौन से शहरों में चलेगा, या कैसे ट्रेनिंग दिलवाइएगा, क्या है उसका। केवल हवाई नॉर्मल बिहार ट्रांसपोर्टेशन का बस तो चल नहीं पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बिहार में ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और फलना बातें जो है कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, महंगाई से सब लोग अफेक्टेड है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। यह पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। और इन लोगों को कोई बिहार कैसे अव्वल राज्यों में आए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि कल हमारा इस पे डिटेल में सदन में भाषण होगा। उस भाषण में एक एक चीज़ का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। हम तो अपेक्षा किए थे ज़रा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी, और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। और आने वाले चुनाव में इन एनडीए के लोगों को बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बाकी राज्यों में फ्रीबीज का ऐलान किया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि बिहार में भी करेंगे, लेकिन आज के बजट में फ्रीबीज का ऐलान है। तो आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आएगा तब बीजेपी इसका ऐलान करेगी? भैया हम लोग लगे हुए, हमने शुरू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और हमने कल मांग भी की थी कि अगर माई बहन मान योजना का कॉपी भी करना तो कर लीजिए। हमने डेटा भी दिया था, नेशनल हेल्थ का जो सर्वे जो हुआ था उसमें बिहार जो है महिलाओं को खून की कमियां हैं, 65% महिला। बहुत। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा कि ये जो बजट है बिल्कुल बेकार है। इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इस बजट में रोजगार को लेकर कोई भी यहां पर रोडमैप दिखाई नहीं दिया। महिलाओं के आर्थिक सहायता के लिए कोई भी विजन दिखाई नहीं दिया। तो इस पूरे बजट को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेला हो गया है? क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना खत्म होने वाली है? इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी